आपको पता है ये जो खतून जब गिर रही थी तो ये गाना गा रही थी पाकिस्तानी, बड़ा मशहूर। आपको मैं वो गाना भी सुना देता हूँ। मैडा फेल लेके गई ते जान के फड़ी गई, उथे मजमा बड़ा आया मैनू हथ उन्होंने लाया। हाय बचपन में जब हमारी लड़ाई होती थी तो जब किसी को मारते थे तो कहता था मैं अपने अब्बू को बुलाने चला वहाँ। तो इस टाइम भी नरेंद्र मोदी ने यही किया है, वो अब्बू के पास गया है और उसने ट्रम्प को कहा अब्बू अब्बू मुझे बचा लें। इनकी एक फिल्म का डायलॉग है जिसमें माँ कहती है सो जाओ नहीं तो गब्बर आ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा भट्ट साहब, मुझे बताइएगा कि इंडिया का मुंह तोड़ पाकिस्तान ने जवाब दिया और उसकी चीखें जो हैं पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया ने सुनी, और उसके बाद जब वो मुकाबला नहीं कर सका तो अपनी अमेरिका के पास गया, उसकी गोद में जाकर बैठ के गिड़गिड़ाया घुटनों के बल कि मुझे पाकिस्तान से माफ़ी दिलाई जाए, और जंग बंदी का ऐलान कर दिया गया। आसिम मुनीर साहब ने जो है उनसे रिक्वेस्ट की है और आसिम मुनीर साहब को कहा है कि इस कशीदगी को कम किया जाए। अब तक की इतलात के मुताबिक जो है वो जंग बंदी का ऐलान कर दिया गया है। इसके बारे में क्या मियाँ साहब, आपको शायद याद हो बचपन में जब हमारी लड़ाई होती थी तो जब किसी को मारते थे तो कहता था मैं अपने अब्बू को बुलाने चला वहाँ। तो इस टाइम भी नरेंद्र मोदी ने यही किया है, वो अब्बू के पास गया है और उसने ट्रम्प को कहा अब्बू अब्बू मुझे बचा लें। अब अब्बू का एक हुक्म ही चलता है, फिर आपको पता है उन्होंने कहा जनाब जंग बंद कर दी जाए। फिर वालद साहब जो हैं उनका मोदी साहब के वालद साहब थे, उन्होंने आर्डर दिया है। फिर बड़े बुजुर्गों का एहतराम करना पड़ता है। पाकिस्तान ने बुजुर्गों का एहतराम किया और जिस तरह पिछले 3 दिनों में हिंदुस्तान को 25,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, अगर पाकिस्तान इसी स्पीड से जनाब इन पे हमले करता, इनकी लेता, तो मेरे हिसाब से एक हफ्ते में हिंदुस्तान तबाह बर्बाद हो जाता। क्योंकि उन्हें पता है कि पाकिस्तानी फ़ौज जब चढ़ती है तो वो फिर नहीं उतरती, वो फिर ऐसे जनाब चढ़ती है, ऐसा बदला लेती है कि चीखों की आवाज़ जब निकलती है तो फिर जाकर वो माफ़ी देते हैं। ये मकार है, ये मुनाफक है। इन्होंने रात की तरीकी में हमला करके ये सोचा था कि वो बच जाएंगे और पाकिस्तानी फ़ौज जो है वो इन पर जवाबी कार्रवाई नहीं करेगी, लेकिन पाकिस्तानी माओ ने के जो बच्चे पैदा किए थे उन्होंने घर में घुस के ठोका इनको। उन्होंने ऐसी मंजी ठोकी है कि इनके आने वाले बच्चे जब दुनिया में आएंगे वो कहेंगे बाहर पाकिस्तानी फौजी तो नहीं खड़ा हुआ, अगर खड़ा होगा क्रोपल लेवल चले जाएंगे वो। जब पाकिस्तानी फौज ने वो दहशत जो है वो इन पे रोब डाल दिया है। वो इनकी एक फिल्म का डायलॉग है जिसमें माँ कहती है सो जाओ नहीं तो गब्बर आ जाएगा। अब जो है इनकी माँ ये कहेगी सो जाओ बेटा सो जाओ, बॉर्डर पार से पाकिस्तानी फौजी आ जाएगा। पर पाकिस्तानी फौजियों ने जिस तरह जवाब साबित कर दिखाया। मुझे बताइएगा कि अभिनंदन को पकड़ा, इज्जत के साथ चाय पिलाई, अब एक नारी पकड़ी है उनकी खातून, क्या समझते हैं? लस्सी पिलाई जाएगी, खाना खिलाया जाएगा, क्या किया जाएगा? बिल्कुल जनाब, पाकिस्तान देखिए हम लोग मेहमान नवाज कौम है। हमने अभिनंदन जो पहले जब आया हमें चाय पिलाई, देखे मेहमान है, हम लोग घर आए मेहमानों को जान से नहीं मारते। ये हमारी एक रवायत है कि हमारे खानदान में हमारे घर के अंदर बदोबदी के मेहमान बच्चा भी कोई आ जाए, मेहमान। लेकिन देखिए जी हम दुनिया में अमन का पैगाम देते हैं। आखिरी दफ़ा भी अभिनंदन को छोड़ा तो अमन का पैगाम दिया। पर ये जब आपको पता है ये जो खतून जब गिर रही थी तो ये गाना गा रही थी पाकिस्तानी, बड़ा मशहूर। आपको मैं वो गाना भी सुना देता हूँ। मैडा फेल लेके गई ते जान के फड़ी गई, उथे मजमा बड़ा आया मैनू हथ उन्होंने लाया। हाय बहरहाल जनाब हम लोग इंजॉय करने वाली कौम है। हम बॉर्डर पे भी जब जाते हैं तो इंजॉय करते हैं, और यहाँ पर आप देख लें कि ड्रोन जब गिरता है तो पाकिस्तानी मैकेनिक पहुँच जाते हैं। हमारे मल्ले का बूटा कबाड़ी है, उसने बकायदा लगा दिया है कि मैं रफेल 1,000 रुपये किलो खरीदने के लिए तैयार हूँ। बगैर यहाँ पे आप किसी के जज्बात को नहीं घेर सकते, और पाकिस्तानी फ़ौज ने जो कर दिखाया दुनिया भर में, इनको खिताब मिल गया है फ़िज़ाओं के बादशाह। और पाकिस्तानी फ़ौज ने जिस तरह किया, और हमारे जो एक मसीही आर्मी ऑफिसर हैं उनको दोनों हाथों से सलाम है, उनके लिए सलूट है। आप उन्होंने जिस तरह अपनी की काबिल दी जान पर खेलकर उनके दुश्मन के मुल्क के अंदर जाकर उनके कीमती असासों को तबाह व बर्बाद किया और वापस पाकिस्तान में अपनी जगह से आए। और ये वही पॉइंट थे जहाँ से पाकिस्तान को टारगेट किया गया था और पाकिस्तान के मासूम शहरियों की जान ली गई थी, लेकिन पाकिस्तान ने ये साबित कर दिया। और पाकिस्तान की आवाम जो है वो बड़ी पुरजोश है और ख़ुश है कि हमारी पाक फ़ौज जो है वो इस काबिलियत की मालिक है कि वो अपने दुश्मन को आंखों में आंखें डालकर जवाब देना अच्छी तरह जानती है। लेकिन पाकिस्तान एक अमन का मुल्क है, यकीनन जंग नहीं होनी चाहिए, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं। इसका जो नुकसान है, साइड इफ़ेक्ट जो हैं वो दोनों जानिब होते हैं। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहा कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।